एक बार रीचेक करते हैं ज़रूर। बिल्कुल जी। अगर मैम सुपरवाइजर तक पहुंच भी गया तब भी हमारे जनगणना 2026-27। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2026-27 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली में, जहां पर जो है पूरी दिल्ली में ही वैसे तो जनगणना का जो काम है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ भी अलॉट कर दी गई हैं। सेंसस 2026-27 मैंने क्यों बोला, क्योंकि मई से लेकर के सितंबर तक का जो काम दिया गया है इसमें दो पड़ाव होंगे। पहला जो पड़ाव दिया गया है वो HLO यानी कि हाउस एंड हाउस लिस्टिंग का सेंसस जो काउंट करना है, उनको ये ड्यूटी मिली है। और दूसरे पड़ाव में जो है वो बाकी के जो काम हैं, जैसे कि लोगों के घर डोर टू डोर जा कर के जो जानकारियाँ उन्हें लेनी हैं वो प्राप्त करना। अब आपको बात करवाएंगे जो लोग यहाँ पर सेंसस के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है मैडम्स की, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जनगणना में क्या कुछ पूछे जा रहे हैं सवाल और कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या फिर बात हो कि लोगों के घर डोर टू डोर जाने की, तो उनमें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, और कौन से ऐसे 33 सवाल हैं जो लोगों से पूछे जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं। आप देख हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जनगणना की जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इनसे कोशिश करेंगे बातचीत कर पाएँ। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सीमा ठाकुर नाम है। आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर अनीता रानी। आपका? पुनीति गुप्ता। जी, तो आज हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताने के लिए पहुँचे हैं कि जो जनगणना की जा रही है, आप लोगों की ड्यूटी लग रही है। कुछ ऐसा था कि पहले आपको मैपिंग करके देनी थी, उसके बाद आप लोग डोर टू डोर घर जा कर के जो 33 सवाल कुछ ऐसे हैं जो आप महत्वपूर्ण सवाल लोगों से पूछेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि जैसे आपने मैपिंग करी उसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, या लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है या बताने में लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो कि नहीं हम नहीं बताते, इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। कुछ जानकारी दीजिए। नहीं, ज़्यादातर दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही है इसमें। सारे बेसिक क्वेश्चंस ही हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल आंसर्स हैं और हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसमें कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आपको अपना फ़ोन नंबर देना ही है। कई लोग फील करते हैं इनसिक्योर कि भाई हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो फ़ोन नंबर अगर आप नहीं भी देते हो 1% तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंपल्शन नहीं है। और बेसिक क्वेश्चंस हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी डिटेल देने में दिक्कत होगी। प्लस यहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमें हर एरिया अपना शो करा, इवन जो मैपिंग है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। जी, धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तो दिल्ली है और दिल्ली में गर्मी भी इतनी बढ़ती जा रही है और ऊपर से ड्यूटीज़ लगा दी जाती है खासकर लेडीज़ की, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। तो आप बताइए हमारे दर्शक। मैं तो बस यही कहूँगी कि हालांकि यहाँ इस काम को करने में सभी को बहुत समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन हमें जो एरिया मिला है विकासपुरी का, ये अपार्टमेंट, यहाँ पर सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जैसा कि बहुत गर्मी है तो उसमें हमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हम जा रहे तो सबसे पहले वो हमें ग्रीट के उसमें पानी पूछ रहे हैं, बैठे मैम प्लीज़ बैठे, आप जो क्वेश्चन पूछें आराम से पूछ लीजिए, बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। ऐसा मतलब हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ नहीं रहा है, तो हम वी आर हैप्पी और अच्छा लग रहा है सरकार के साथ ये सब काम करने में। धन्यवाद। शुक्रिया। मैम, आप बताएं, जैसा कि 15 साल बाद अब जो है वो दोबारा से जनगणना हो रही है, जो 2021 में होनी थी वो कोविड के कारण नहीं हो पाई, तो क्या कुछ लग रहा है कि ऐसे कौन कौन से सवाल हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि जो आप लोगों के पास जाकर के पूछेंगे। और एक सवाल मैं और इसी के साथ ऐड कर देती हूँ कि लोगों को आजकल, वो भी दिल्ली NCR है क्योंकि राजधानी है हमारे भारत की, तो काफ़ी लोग जो है वो कतराते हैं कि नहीं आप पहले अपना ID कार्ड दिखाइए, हम ऐसे आपको कौन है, क्योंकि ऐसे में कई फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोग वेरीफाई करते हैं, आपको पूछते हैं, कई सवाल आपसे भी पूछना शुरू कर देते होंगे, तो इसको लेकर आप क्या कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? एज सच मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ की जो सोसाइटी के सेक्रेटरी सर हैं उनके साथ हमने अपने आई कार्ड्स और अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमने शेयर कर दिए थे, तो उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया हमारे साथ। उन्होंने अब नेक्स्ट टाइम हमसे डिटेल्स नहीं मांगी, हम जस्ट उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम मैम सर हम डेली आएंगे और हमारा काम डेली चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा मैम मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए, सबके घर खुले हुए हैं, सब बहुत हेल्प करेंगे। और दूसरा जो आपने पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि ये हाउस लिस्टिंग सर्वे चल रहा है कि किस टाइप का फ्लोर्स हैं,
किस तरह के मटेरियल यूज़ किया गया है, फ्लोर का कंक्रीट से बना हुआ है, रूफ़ किस टाइप से डेवलप्ड हुई हैं, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं या सोलर पैनल लगे हुए हैं, एलपीजी, पीएनजी, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं कि जिससे कि सरकार जो है अपनी आगे की जो नीतियाँ हैं, जिससे कि हमारा देश विकास और प्रगति, कि आप सबने सुना होगा मैडम कि विकास और प्रगति की ओर लेकर जाना है हमें, तो बस ये सरकार की एक मुहिम है जिसमें हम सब मिल करके इसके लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के सोसाइटी से हमें बहुत कोऑपरेटिव मिल रहा है और हम खुश हैं। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया, एक दो क्वेश्चंस जो छोटे से हैं जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं खुद जानना भी चाहती हूँ कि आप लोग जैसे डेटा जो फिल करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप लोगों को कोई ऐप मिली हुई है उसमें जिसमें आपने डेटा फीड करना है और उसको बाद में आप एडिट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये आप लोग बताना चाहेंगे? नाम बताएंगे। बेसिकली ये एक ऐप है, HLO ऐप, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग जिस पे जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर टिक करते हैं, उसको फिल करते हैं और उसके बाद अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। अच्छा। उसको फिर हम आराम से तसल्ली से एक बारी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हम अपने आप सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करके आगे आगे अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये प्रोसीजर है बेसिक जो है ये प्रॉपर ऐप का है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ कुछ को। एडिट भी हो पाता है अगर उसमें आपने एक बार डाल जी दिया तो? बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि हम सेव करके उसको रीचेक करते हैं, ताकि रीचेक इसीलिए करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमसे मिस्टेकनली या किसी ने ऐसी चीज़ बताई है जो मैच नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एरिया, तो उस चीज़ को हम री-वेरीफाई कर सकें। तो उसको एक बारी हम सुपरवाइज़र तक पहुंचाने से पहले एक बार रीचेक करते हैं ज़रूर। बिल्कुल। जी। अगर मैम सुपरवाइजर तक पहुंच भी गया तब भी हमारे पास ऑप्शन है, वो हमें वापस कर देंगे उस फॉर्म को, उस पर कुछ कमेंट्स दे करके और हम उसको दोबारा से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ऐप भी बहुत अच्छा है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसमें कई बार एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपका वन टाइम ही एडिट होगा, इसमें आप कई बार एडिटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। ठीक है। जो सेल्फ इनोमिनेशन की बात है, जो अब पहले वो तो चल रही थी 15 मई तक, अब वो बंद कर दी गई है? हाँ जी, वो बंद हो अब गई लोग है। नहीं कर नहीं, अब वो नहीं कर पाएंगे। अब हम डोर टू डोर जाके जिन लोगों का रह गया या नहीं कर पाए या उन्हें प्रॉब्लम्स हुई तो उनका हम लोग फिल कर रहे हैं। जी जी। सुपरवाइजर की बात आई तो सुपरवाइजर आते हैं आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मैम, हमारे सुपरवाइज़र बहुत ही कोऑपरेटिव है। सारा मैप हमने मिल करके बनाया है। आज भी उनको आना था बट वो किसी और फील्ड में गए हुए थे, तो हमें ज्वाइन करते हैं वो टाइम टू टाइम। वो जैसी हमारी जो भी नीड होती है हम उनसे क्वेश्चन अराइज करते हैं। हमारे चार्ज ऑफिसर, हमारे फील्ड ऑफिसर सब आंसर देते हैं। जी जी जी, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अवेयर खबर के ज़रिए जो है वो दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। फिलहाल तो अब हम मौजूद हैं ऐसी ही दूसरी लोकेशन पर, वेस्ट दिल्ली के दूसरे अपार्टमेंट में, जहाँ पर जनगणना के एन्यूमरेटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है या क्या कुछ ऐसा जो है वो क्वेश्चंस की बात हो या फिर तमाम ऐसे सवाल हैं जो दर्शक जानना चाहेंगे ही जनगणना को लेकर के, क्योंकि 15 साल बाद ये जनगणना जो है वो की जा रही है। अभी जो है ये जनगणना, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2 पड़ाव में होगी। पहला पड़ाव जो है वो हाउस लिस्टिंग का चल रहा है, दूसरा जो होगा वो बाद में जो है वो लोगों का किया जाएगा, जो सवाल किए जाएंगे। तो डोर टू डोर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे इन्यूमरेटर से कि क्या कुछ जो हैं वो सवाल हमारे तमाम जो जनता भी जानना चाहती है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। ये मौजूद हैं यहाँ पर डोर टू डोर के लिए, यहाँ पर जनगणना के लिए ये लोग आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। मैम, आपका क्या नाम? रुचिका शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जनगणना के लिए अब कह दिया गया है और 15 साल बाद ये हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको सामना करना पड़ रहा हो किसी दिक्कतों का? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जो जनता है वो एकदम से ऐसे आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, तो सबको एक वो रहता ही है कि ऐसे कैसे किसको अंदर कैसे बुला लें। तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये बताइए। और दूसरा, गर्मी इतनी भीषण हो रही है दिल्ली में, तो ऐसे में आपको कैसा लग रहा है कि आपको डोर टू डोर जाना है, काम करना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइम पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सुबह से धूप बिल्कुल बहुत तेज़ हो जाती है और अभी 5:30 से ऊपर का टाइम है, फिर भी है, तो मौसम का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट बात रही जो हम लोगों के घर जा रहे हैं, तो इस बार क्योंकि SCID का मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शंस दिया गया था, तो काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये सोसाइटी है तो ज़्यादातर लोगों ने भर दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि
पेरेंट्स घर पर हैं, बच्चों ने भरा है, वो ऑफिस में हैं, ड्राइव कर रहे हैं जब हम जा रहे हैं। नॉर्मली हम शाम को आ रहे हैं क्योंकि जो घर पर मिल जाए, प्लस जो हमारी गाइडलाइंस भी हैं उस हिसाब से भी है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए शाम को आए हम, तो वो प्रॉब्लम ये है। बाकी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये काम, तो धीरे धीरे पता चलेगा और क्या इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी। कुछ दिक्कत आती है? कोई सुपरवाइजर आपके जो होंगे उनकी तरफ से कोई दिक्कत? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जैसे हम पहले तो घर पे जाते हैं किसी के, तो वो काफ़ी सवाल पूछते हैं कि कहाँ से आए, क्यों आए। वो ये ना, लोगों को लगता है कि कहीं कोई स्कैम ना हो रहा हो। राजधानी दिल्ली ऐसे में फ्रॉड काफी चलने, हाँ तो जी। शक होता है लोगों तो को। पहले तो लोगों को ट्रस्ट दिलाने में टाइम लगता है कि हाँ हम जेन्युइन है और सेंसस की तरफ से आए हैं, सब कुछ बताना पड़ता है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं ये सवाल क्यों, ये सवाल क्यों इसका क्या लेने देना है सेंसस से। कुछ लोग होते होंगे जो जवाब भी देते होंगे, फिर आप क्या करते हैं, कैसे उनका नोट करते हैं ऐप में? हम वही जो बताते हैं उनके हिसाब से चलते हैं, बाकी कन्विंस करते हैं कि Convince थोड़ा करना सा समझाना पड़ता है उनको। हाँ ये जी। issues है। बाकी ठीक है, हम हो रहा है काम। शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो हैं एन्यूमरेटर्स जो आए हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है। ऐसे में जो है एकदम से अगर कोई आता है हमारे घर पर, तो हम लोग जो हैं वो एकदम दरवाज़ा खोलने से कतराते ही हैं, और ये बात जाहिर भी है कि आगे आने वाले समय में कोई स्कैम ना हो जाए। तो इसीलिए ID कार्ड इन्हें दिए गए हैं, उसको आप वेरीफाई करें, उसमें एक QR कोड है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें अवेयर खबर के साथ। धन्यवाद।